मैं इतने सालों से जमात उमरिया के उलमा को बुला रहा हूँ कि आ जाओ, आ जाओ, तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो। मैं अपना नाम, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम का नाम रख दूंगा गुलाम यजीद, गुलाम उमर, गुलाम आयशा, तुम जो चाहो मेरा नाम चेंज करो, तुम सिर्फ उनका इस्लाम साबित करो, ठीक है ना। या अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की इमामत के दलाइल का तुम इब्ताल करो। हम दलील पेश करेंगे, आप इब्ताल करें कुरान से सुन्नत से। अगर आपने बातिल किया तो जो शर्त तुम पे है, तो मैंने उनको, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, मुझे वहां पे तालिबान के हवाले कर दो, मुझे फांसी दे दो, ठीक है ना, मुझे कत्ल कर दो बुरी तरह से, तुम मर्द बनो, ठीक है ना अजीजों। उसके बावजूद ये नहीं आते। पैसे का ऐलान किया कई दफा हमने, क्या हम आपको $10,000 देंगे, मुनाजरा करो, $50,000 देंगे, $1,00,000 देंगे। सिद्दीक अकबर का फाम है, अबू बकर सिद्दीक कह दो रजी अल्लाह ताला अनो। पिछले दिनों एक मौलवी साहब कहने लगे, मौलवी तो नहीं है, कंजर है, तो वो कह रहा था मौलवियों के सामने कहते हैं अबू बकर का ईमान साबित करो, अबू बकर का ईमान साबित करो, अबू बकर का ईमान साबित करो। समझो है, वो तो है ही है ना। कहते हैं जी शेखैन का इमाम, वो इतना नहीं जितने उसके साथ बहस करने वाले। तो मैंने कहा मुत्ता एंड कंपनी, मुत्ता एक्सप्रेस, मुत्ता एंड कंपनी, तुम कहते हो अबू बकर का ईमान, तो वो ईमान है कि रब ने क़यामत तक आने वालों के लिए शर्त लगाई है कि अबू बकर की तरह ईमान होगा तो ईमान कबूल है। पता नहीं तुम्हें समझ में, आमिनू कमा आमनन नास। और अबू बकर तो वो है हर नमाज में पढ़ता है सिरातल लज़ीना अनअमता। ये कौन है अनअमता अलैहिम? कौन? उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। आगे मिनन नबिय्यीन, आगे सिद्दीकीन। समझ मेरा भाई, असी कच्चे पते कदे नहीं खेलते। ऐसी गांठ लगा रहा हूं कि ईरान से दिल्ली तक सब के सब मजूसी एक्सप्रेस इकट्ठे हो जाओ और लाओ जवाब। हर नमाज में पढ़ते एदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता। ये कौन है अनअमता अलैहिम? ये है नबियों के बाद कौन है? सिद्दीकीन। नबी वो होता है जिसकी नबुव्वत दलील से साबित हो। सिद्दीक वो होता है जिसकी सिद्दीकियत दलील से साबित हो। साले वो होता है जिसकी सालेहियत दलील से साबित हो। शहीद वो होता है जिसकी शहादत दलील से साबित हो। पता नहीं तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं? अगर झूठी नबूवत का मुद्दई है वो सिद्दीक है। नबूवत भी दलील से साबित होती है। वक्त बड़ा कम है और सुनो, अबू बकर वो है जिसकी सिद्दीकियत दलील से साबित। तवज्जो मेरी तरफ, किससे साबित है? और दलील ऐसी कि उसका इनकार करे, उसका इनकार करे पूरे मजहब का इनकार, और उसका इकरार करे पूरे मजहब का इनकार। पता नहीं तुम्हें समझ में आएगी भाई? दूसरी एक्सप्रेस को कह रहा हूं, उसको मान तब भी काफिर है, न मान तब भी काफिर है। चल तुमने नारा बदल लिया, हमारा नारा अब भी हुई। उसको मान ले तब भी, न माने तब भी। तवज्जो है?
अबू बकर कौन है? मेरे नबी की मानता है, मेरे मासूम की मानता है। पैगंबर करीम पहाड़ पे खड़े, मेरी सियाह उठा, और अगर टाइम हो तो अपनी बिहारुल अनवार भी उठा ले, उसमें भी हदीस मौजूद है। बिहारुल अनवार मजलसी की, उसको भी पढ़ ले, 110 जिल्दों में मौजूद है। 110 जिल्दों की किताब है, वो भी पढ़ लेना, लेकिन तू फारेगी नहीं है, उसमें भी हदीस है, मेरी किताबों में भी हदीस है। पैगंबर पहाड़ पे चढ़ते हैं, साथ अबू बकर है, साथ उमर उस्मान है, और क्या फरमाते हैं? पहाड़ झूमने लगा, और मैं उसको कहता हूं पहाड़ झूम गया। पैगंबर करीम ने जरब लगाई तो फरमाया, ओए ओहद ठहर जा, इन्नमा अलैका नबियुन, आगे बस सिद्दीकुल, आगे वो बोलो कराची वाले, शहीदान शहीदान, ए ओहद ठहर जा, तुझ पे एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ये तो मेरे मासूम की गल, मेरे मासूम की बात। और अगर अपने मासूम की माननी है तो जाफर सादिक को देख ले। जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाती है, तलवार को सोने का पानी लगवाना, दस्ता लगाना ये जायज है। किसी ने पूछा हजरत क्यों जायज है? कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने ये काम किया। अबू बकर सिद्दीक और साथ जो बैठा था रावी, और रावी ने जंप लगाया, बस कहते अंता तकूल, तू अबू बकर को सिद्दीक कहता है? इमाम जाफर फरमाने लगे, हाँ हाँ होवा सिद्दीकुल सिद्दीकुल सिद्दीकुल, अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। और जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, ला सद्दकल्लाहु फिद दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी उसका मुंह काला कर दे और आखिरत में भी उसका मुंह काला कर दे। दुनिया में भी झूठा रहे, आखिरत में भी झूठा रहे। ये तेरे मासूम की बात है, मेरे मासूम ने भी बता दिया, मोहम्मद मुस्तफा ने, और तेरे मासूम ने भी बता दिया कि अबू बकर वो सिद्दीक है। जो उसको सिद्दीक नहीं मानता, उसकी जुबान पे कभी सच आ ही नहीं सकता। अब देख, अबू बकर सिद्दीक के पैगंबर करीम पे मौत आ गई, डर तो नहीं? आए अबू बकर सिद्दीक, पैगंबर करीम का चेहरे अनवर ढांपा हुआ है, और वहां जब सिद्दीक दाखिल हुए, देखा मस्जिद नबवी में 2 इज्तिमा खड़े थे। एक में फारूक आजम नंगी तलवार लेके खड़ा है, दूसरी तरफ हजरत अब्बास पैगंबर करीम का चचा, वो भी लोगों को खिताब कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर आए, पैगंबर करीम हजरत आयशा के हुजरा में, देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चादर पड़ी हुई है। आपके चेहरे अनवर से चादर मुबारक उठाई अबू बकर सिद्दीक ने, और अबू बकर सिद्दीक के होंठ नीचे आए और साथ आंसू भी बहने लगे। फबका, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू नीचे आए, और क्या कहती है हजरत अबू बकर सिद्दीक? फरमाती है, अल्लाह के महबूब, तिबता हय्यम व मय्यता, तिबता हय्यम व मय्यता, तुम जिंदा थे तब भी खुश